नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अचानक एक नया मोड़ आ गया। एक दिन पहले विसरा की रिपोर्ट आई, अब सुशांत की मौत के 1.5 महीने बाद सुशांत के परिवार में से किसी एक शख्स ने पूरी कहानी सुनाई और वो है सुशांत के पिता। सुशांत के पिता ने पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। उन्होंने सुशांत की खुदकुशी के लिए रिया चक्रवर्ती को जिम्मेदार ठहराया। केस दर्ज होने के बाद बिहार पुलिस की 4 सदस्यीय टीम रिया से पूछताछ के लिए मुंबई पहुंच गई है। आइए आपको बताते हैं कि सुशांत के पिता ने एफआईआर में क्या कुछ कहा है। सेवा में थाना प्रभारी राजीव नगर, पटना, बिहार। विषय: आरोपी रिया चक्रवर्ती व उसके परिजन इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी व अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी, बेईमानी, बंधक बनाकर रखने एवं आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर मुकदमा दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी, निवेदन है कि प्रार्थी कृष्ण किशोर सिंह, निवासी उषा सिंह हाउस, रोड नंबर 6, राजीव नगर, पटना, बिहार का रहने वाला हूँ। मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूँ। मेरी उम्र करीब 74 साल हो चुकी है। मेरी 4 बेटियां हैं एवं एक बेटा था। मेरी पत्नी का साल 2002 में स्वर्गवास हो चुका है। मेरे बेटे सुशांत सिंह का उसकी मां से काफी लगाव था। मेरा बेटा बहुत ज्यादा भावनात्मक था। ये मुझे मेरी पत्नी के स्वर्गवास के समय महसूस हुआ। मेरा पुत्र स्वर्गीय श्री सुशांत सिंह राजपूत फिल्म जगत के जाने माने सितारे रहे। उसने काय पोछे, व्योमकेश बख्शी, MS धोनी, केदारनाथ, छिछोरे जैसी सुपरहिट फिल्में की हैं और भारतीय सिनेमा जगत के बहुत से पुरस्कार अपने अभिनय के बल पर प्राप्त किए। मेरा बेटा सुशांत सिंह मई 2019 तक अभिनय जगत में बुलंदियों पर था। दौरान रिया चक्रवर्ती नाम की एक लड़की अपने परिजन व अन्य के साथ एक सोची समझी साजिश के तहत मेरे बेटे सुशांत सिंह से जान पहचान बढ़ाने लगी, जिससे वो सुशांत सिंह के अच्छे संपर्कों का फायदा उठाकर अपने आप को अभिनय जगत में स्थापित कर पाए व सुशांत सिंह के करोड़ों रुपयों पर अपना हाथ साफ कर सके। इसी षड्यंत्र के चलते रिया व उसके परिजन इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती ने मेरे बेटे से काफी नजदीकियां बढ़ा ली। ये सभी मेरे बेटे के हर मामले पर हस्तक्षेप करने लगे। इसके उपरांत मेरा बेटा जहां रह रहा था वो घर ये कहकर छुड़वा दिया गया कि इस घर में भूत प्रेत है और वहां से मेरे बेटे को मुंबई एयरपोर्ट के नजदीक एक रिसोर्ट में ले जाकर ठहरा दिया गया, जहां पर रिया और उसका सारा परिवार कई दिनों तक रहे और लगातार मेरे बेटे को सभी ने बार बार कहा कि तुम बहकी बहकी बातें करते हो, तुम्हारे दिमाग पर कोई प्रभाव दिक्कत है, तुम्हें अच्छे इलाज की जरूरत है, इसीलिए किसी अच्छे डॉक्टर से तुम्हारा इलाज शुरू करवाते हैं। जब हमें ये बात पता चली तो मेरी बेटी सुशांत सिंह से मिलने एवं उसे मुंबई से वापस लाने की कोशिश की, लेकिन रिया व उसके परिजनों ने सुशांत सिंह को मुंबई में ही रहने के लिए एवं वहीं पर इलाज करने का दबाव बनाया और सुशांत सिंह को वापस नहीं आने दिया, जिस पर मेरी बेटी वहां से वापस आ गई। इसके बाद रिया मेरे बेटे सुशांत सिंह को इलाज के बहाने अपने घर मुंबई ही ले गई और उसको वहां पर ओवरडोज दवाइयां दी गई। उस टाइम रिया ने सबको बतलाया कि सुशांत को डेंगू हो गया है, उसका इलाज चल रहा है, जबकि सुशांत को कभी डेंगू हुआ ही नहीं था। इसी दौरान रिया व उसके परिजनों ने सुशांत की सब चीजों को अपने कब्जे में ले लिया। परिवार से सुशांत सिंह की बातें बहुत कम हो गई। सुशांत का फोन रिया व उसके परिजन अपने कब्जे में रखते थे। रिया जो फिल्मों के ऑफर सुशांत सिंह को आ रहे थे उसमें ये शर्त रखती थी कि अगर मुझे फिल्म में सुशांत के साथ मुख्य हीरोइन के तौर पर लोगे तो ही सुशांत फिल्म करेगा। सुशांत के सारे विश्वास पात्र कर्मचारी रिया ने बदल दिए व उनके स्थान पर उसने अपने परिचित नजदीकी नौकरी पर रख लिया। सारे क्रेडिट कार्ड, बैंक खाते रिया व उसके परिजनों के कंट्रोल में थे। सुशांत को परिवार से बिल्कुल काट दिया गया। मेरे बेटे का फोन नंबर था जो कि दिसंबर में इन्होंने बंद करवा दिया ताकि सुशांत सिंह से बाकी लोग भी अपने आप अलग हो जाएं। इसकी जगह रिया ने अपने नजदीकी सैमुअल मिरांडा की आईडी पर एक नया फोन नंबर ले लिया, जिससे कभी कभार सुशांत से बात हो जाती थी। कई बार सुशांत ने मुझे बताया कि ये लोग मुझे पागल खाने में डालना चाहते हैं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। इसके उपरांत सुशांत सिंह मेरी बेटियों से मिलने दिल्ली और हरियाणा आया। उसे आए कुछ ही दिन हुए थे कि रिया ने बार बार फोन करके वापस बुलाना शुरू कर दिया। सुशांत मुंबई वापस चला गया। इसके बाद मेरी बातें और कम हो गई और रिया और उसके परिजन एवं रिया द्वारा लगाए गए कर्मचारियों द्वारा अपने हिसाब से सुशांत सिंह का, उसके संपर्क को, उसके बैंक खातों, उसकी रकम को अपने हिसाब से वो अपने फायदे के लिए पूरी तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेरा बेटा सुशांत सिंह फिल्म लाइन छोड़कर कुर्ग, केरल में ऑर्गेनिक खेती का व्यवसाय करना चाहता था, जो उसका दोस्त महेश उसके साथ कुर्ग जाने के लिए तैयार था।
तब रिया ने इस बात का विरोध किया कि तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर मेरी बातें नहीं मानोगे तो मैं मीडिया में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दे दूंगी और सबको बता दूंगी कि तुम पागल हो गए हो। जब रिया को लगा कि सुशांत सिंह उसकी इस बात को नहीं मान रहा है और उसका बैंक बैलेंस भी बहुत कम रह गया है, इस पर रिया ने सोचा कि अब सुशांत सिंह उसके किसी काम का नहीं रहा है, तो रिया जो कि सुशांत के साथ रह रही थी, 8 जून 2020 को सुशांत सिंह के घर से काफी सारा सामान, कैश, जेवरात, लैपटॉप, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके पिन नंबर, जिसमें सुशांत के अहम दस्तावेज, इलाज के सारे कागजात लेकर चली गई एवं मेरे बेटे सुशांत सिंह का फोन नंबर अपने फोन में ब्लॉक कर दिया। इसके उपरांत सुशांत सिंह ने मेरी बेटी को फोन करके बताया कि रिया मुझे कहीं फंसा देगी। वो यहाँ से काफी सामान लेकर चली गई है और मेरे को धमकी देकर गई है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे सारे इलाज के कागजात मीडिया में ओपन कर दूंगी और कह दूंगी कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें आगे कोई काम नहीं मिलेगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। इसके बाद दिनांक 8-9 जून 2020 की रात को दिशा, जो कि रिया ने ही सुशांत के पास अस्थायी तौर पर सेक्रेटरी नियुक्त की थी, उसने आत्महत्या कर ली, जिसके कारण मीडिया में ये खबर चलने लगी, जिससे मेरे बेटे को बहुत घबराहट हो गई और जिसके चलते मेरे बेटे ने रिया से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन रिया ने मेरे बेटे का फोन नंबर ब्लॉक कर रखा था, इसलिए उसका संपर्क नहीं हो पाया। मेरे बेटे को अंदर ही अंदर ये डर था कि कहीं रिया उसे इस आत्महत्या के लिए जिम्मेदार न ठहरा दे। इसके बाद मेरी बेटी सुशांत सिंह के पास 3-4 दिनों तक रही और उसे समझाया तथा उसे हौसला दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरी बेटी के बच्चे छोटे हैं, इस कारण वो 3-4 दिनों के बाद उसको समझा बुझा कर चली गई। लेकिन उसके जाने के 2 दिन बाद मेरे बेटे सुशांत ने दिनांक 14 जून 2020 को आत्महत्या कर ली। रिया व उसके परिजन व उसके सहयोगी कर्मचारियों ने षड्यंत्र के तहत मिलकर मेरे बेटे के साथ धोखाधड़ी, बेईमानी की तथा इसे काफी समय तक बंधक बनाकर दबाव से अपने आर्थिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया व मेरे बेटे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। इसलिए उपरोक्त प्रकरण के चलते आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि निम्न बिंदुओं के संबंध में इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया जाए। नंबर 1, साल 2019 से पहले जब मेरे बेटे सुशांत सिंह को कोई दिमागी परेशानी नहीं थी, तो रिया के संपर्क में आने के बाद अचानक क्या हुआ कि सुशांत सिंह को दिमागी रूप से एकदम परेशानी हो गई, इसकी जांच की जाए। नंबर 2, यदि इस दौरान वो मानसिक रूप से परेशान था या उसका कोई दिमागी इलाज चल रहा था, तो इस संबंध में हमसे लिखित या मौखिक अनुमति क्यों नहीं ली गई? क्योंकि जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है तो उसके सारे अधिकार उसके परिवार के पास ही होते हैं, इसकी जांच की जाए। नंबर 3, इस दौरान जिन जिन डॉक्टरों ने रिया के कहने से मेरे बेटे सुशांत सिंह का इलाज किया है, मुझे लगता है कि ये डॉक्टर भी रिया के साथ इस सारे षड्यंत्र में शामिल थे। इसकी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या इलाज किया तथा कौन कौन सी दवाइयां मेरे बेटे को दी। नंबर 4, जब रिया को पता था कि मेरे बेटे की मानसिक हालत नाजुक चल रही है, तो इस स्थिति में उसका ठीक तरीके से इलाज न करवाना और उसके इलाज के सारे कागजात अपने साथ ले जाना और मेरे बेटे को उस नाजुक हालत में अकेला छोड़ देना और उससे हर तरह से संपर्क तोड़ लेना, जिसके कारण मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली। नंबर 5, मैंने अपने पुत्र के एक बैंक खाते के स्टेटमेंट से पता लगाया कि पिछले 1 साल में लगभग 17 करोड़ रुपए मेरे बेटे के इस खाता नंबर, जो कोटक महिंद्रा बैंक में रहा था, इस खाते से इस दौरान करीब 15 करोड़ रुपए निकला है। इस खाता से पैसा ऐसे खातों में ट्रांसफर हुआ है जिनसे मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं है। मेरे बेटे के सभी खातों की जांच की जाए कि इन बैंक खातों, क्रेडिट कार्ड से कितना पैसा रिया ने अपने परिजनों एवं सहयोगियों के साथ धोखेबाजी एवं षड्यंत्र से ठगा है। नंबर 6, इस प्रकरण से पहले सुशांत सिंह का अभिनय जगत में पूरा नाम था, तो ऐसे क्या कारण रहे कि रिया के आने के बाद सुशांत सिंह की फिल्में एकदम से कम हो गई, इसकी जांच की जाए। नंबर 7, मेरा बेटा सुशांत सिंह ऑर्गेनिक खेती के व्यवसाय के लिए कुर्ग, केरल अपने दोस्त महेश के साथ जाना चाहता था, जिसके लिए वो जमीन तलाश रहे थे। जब रिया को इस बात का पता चला तो इसने इस बात का विरोध किया और सुशांत को धमकी दी कि मैं तुम्हारे इलाज के सारे पेपर मीडिया में हाईलाइट कर दूंगी और अपने अच्छे रसूख के चलते तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। लेकिन जब सुशांत सिंह ने उसकी इस बात का विरोध किया तो रिया को लगा कि सुशांत सिंह अब उसके किसी काम का नहीं रहा, तो रिया यहाँ से लैपटॉप, कैश, जेवर, क्रेडिट कार्ड, इलाज के दस्तावेज, पिन नंबर, पासवर्ड साथ लेकर चली गई। इस प्रकरण की जांच की जाए। मुझे पूरा यकीन है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जांच की गई तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और उपरोक्त धोखेबाज एवं षड्यंत्रकारी गिरोह का पर्दाफाश हो सकेगा। कृष्ण किशोर सिंह, सुशांत सिंह राजपूत के पिता,
25 जुलाई शाम 6:30 बजे। सुशांत सिंह के आत्महत्या मामले में अब उनके पिता ने पटना में एफआईआर दर्ज कराया है और एफआईआर जो है वो रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों के खिलाफ कराया गया है। सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू हमारे साथ इस वक्त हैं। नीरज जी, आपको भी जानकारी होगी कि एफआईआर कराया गया है सुशांत के पिता के द्वारा रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों के खिलाफ। कब एफआईआर हुआ, क्या है इस एफआईआर में? देखिए, 2 दिन पहले पता चला है कि एफआईआर दर्ज किया गया है और एफआईआर में वही है कि उसके अकाउंट के साथ छेड़छाड़ किया गया। रिया चक्रवर्ती उसके साथ पहले से अपना काम करते थे या जो भी करते थे उसमें उसके वो पार्टनर बना करके फर्जी कंपनी बना करके पैसे का ट्रांजैक्शन किया है और मैक्सिमम पैसा इसके अकाउंट से निकाला गया है उसके द्वारा। तो उसी पर उसके पूरे परिवार पर एफआईआर किया गया है। अब मामला पुलिस के हाथ में, पुलिस गई है मुंबई जांच करने के लिए। जांच में जो कुछ निकलेगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी और हम लोग चाहते हैं कि जल्दी बिहार पुलिस भी गई है, मुंबई पुलिस सपोर्ट करे और जांच करके जो भी उचित कार्रवाई है कार्रवाई में सपोर्ट करे महाराष्ट्र पुलिस, बिहार पुलिस का। जी, आप जो कह रहे हैं रिया और उसके परिवार वालों के खिलाफ वो है धोखाधड़ी का एक मामला हो सकता है, तो इसका लेकिन सुशांत की आत्महत्या से क्या कनेक्शन आपको लगता है? निश्चित रूप से अगर किसी के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाए, किसी का हर कुछ लूट जाए, हो सकता है आदमी अंदर से टूट जाए। अगर हमारे पास जो भी हमारा संपत्ति है एकाएक कोई हमसे ले हमारा सारा कुछ अगर कोई ले लेता है तो एकाएक हमको लगता है कि हमारा हार्ट फेल हो सकता है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, तो हो तो सकता है बहुत कुछ। तो इसी संदर्भ को देखते हुए किया गया है, हो सकता है इसी वजह से आत्महत्या हो। तो जांच का विषय, जांच करेगी पुलिस, जांच करे और कार्रवाई करे। आप लोगों को किस तरीके की धोखाधड़ी का कुछ पता चला है? आप लोग परिवार के करीबी हैं। हम लोगों को यही पता चला है कि पिछले कई महीनों से रिया चक्रवर्ती सुशांत के टच में था और उसके साथ कई तरह का पार्टनरशिप, कुछ कंपनी, कुछ काम वाम का अपना झांसा देकर के किया गया था, जो धीरे धीरे इसके अकाउंट से पैसा भी ट्रांसफर कर लिया गया था। वही अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हुआ तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है तो वो तो कहीं जा नहीं सकता है। बैंक से अगर कोई पैसा निकालता है, किसके अकाउंट में जाता है तो वो तो क्लियर है। अगर ऐसा हुआ होगा तो पुलिस जांच करके कार्रवाई करेगी और हम लोग चाहते हैं कि कार्रवाई हो, महाराष्ट्र पुलिस, पटना पुलिस को मदद करे उसमें। क्या कुछ ऐसा आप लोगों को पता है कितने रुपए तकरीबन निकाले गए हो सकता है सुशांत के अकाउंट से रिया चक्रवर्ती ने? कुछ जानकारी? करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन है, अब एग्जैक्ट मालूम नहीं है लेकिन करोड़ों का ट्रांजैक्शन। करोड़ों का ट्रांजैक्शन, बिल्कुल करोड़ों का। किस तरीके की अब आप लोग जांच चाहते हैं, रिया चक्रवर्ती हो या उनके परिवार वालों? एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, अब यहाँ की पुलिस गई है। हम लोग चाहेंगे कि जांच करके सबूत के साथ उसको गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करके लाए पटना, बंद करे जेल में, कार्रवाई करे पुलिस। हत्या के लिए मतलब आत्महत्या के उकसाने का भी मामला इसमें आपको लगता है? बिल्कुल, इसमें है ही अगर हम तो पहले दोनों इशू है, हत्या और आत्महत्या। अगर आत्महत्या है तो आत्महत्या में ये भी पॉइंट बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है, उसके आत्महत्या का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। अगर हमारा सारा संपत्ति कोई लूट लेता है ठग करके, चीट करके, तो ऑटोमेटिक हम हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं, हमको बहुत बड़ा शौक लगे, हम कुछ ऐसा कदम उठा लें कि जो नहीं होने वाला है। तो नीरज सिंह बबलू जो कि सुशांत के चचेरे भाई हैं, उनका भी मानना है कि जो धोखाधड़ी का मामला जो रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों के खिलाफ दर्ज कराया है सुशांत के पिता ने, उसको लेकर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ जो है कार्रवाई के साथ साथ उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। धीरज सिंह के साथ रोहित सिंह, सहरसा, आज तक। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले में अब उनके पिता ने एक एफआईआर पटना में दर्ज कराया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुशांत के ममेरे भाई अनुज कुमार सिंह जी। अनुज जी, तकरीबन 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है, अभी तक आपका परिवार जो है खामोश था इस पूरे मामले पे। आप लोग मुंबई पुलिस की जांच को देख रहे थे, लेकिन अब आप लोगों ने एफआईआर दर्ज कराया है परिवार ने। क्या है इस एफआईआर में, किसके खिलाफ है, जरा बता दीजिए। इसी हम लोग के परिवार की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है और चूँकि मुंबई पुलिस का रवैया थोड़ा सा ढीला ढाला था और हम लोग समय का भी थोड़ा सा हम लोग इस मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे थे। उसके बाद जब थोड़ा बहुत हम लोग अब ठीक हुए हैं तो एफआईआर दर्ज कराई गई है। हमारे फूफा जी श्री के सिंह के द्वारा कराई गई है, ये बातें सच्ची हैं। अब थोड़ा न्याय चूँकि राजीव नगर में हुआ है, चूँकि हम लोग राजीव नगर पटना के हैं, तो राजीव नगर में ये घटना थाना में ये की गई है एफआईआर
और हम लोग न्याय चाहते हैं, बस कुछ नहीं चाहते हैं हम लोग। तो सुशांत सिंह राजपूत के परिजन साफ तौर पे कह रहे थे कि जिस तरीके से मुंबई पुलिस की जांच पिछले 1.5 महीने से चल रही है उससे परिवार के लोग संतुष्ट नहीं हैं, और ऐसे में सुशांत के पिता ने एफआईआर दर्ज कराया है पटना में, और जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है उनके खिलाफ जांच चाहते हैं ताकि जो कार्रवाई है उनके खिलाफ की जा सके। हालांकि परिवार वाले ये भी कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की अगर ज़रूरत हो तो सीबीआई जांच भी इस पूरे मामले की होनी चाहिए। धीरज सिंह के साथ रोहित सिंह, सहरसा, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।